Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। क्लैट में डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई का जो सेक्शन होता है उसमें कुछ टॉपिक्स क्वांट के रेगुलरली आते हैं। इन दिस सीरीज ऑफ थियोरी सेशंस मैं हर वीडियो में क्वांट का एक टॉपिक या फंडा आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ एग्जांपल्स लेकर के उन प्रॉब्लम्स को, उन फंडों को अप्लाई करने का सही तरीका भी समझाऊंगा। और इस सब का फायदा क्या है कि आप क्लैट में डीआई के सेक्शन में इन सब को बड़े आराम से अप्लाई करना जान जाएंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेजेस, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, इसके मैं बेसिक फंडे आपको बताऊंगा, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन टाइप है ये। डीआई के सेक्शन में, क्वांट के सेक्शन में बहुत बहुत यूजफुल है ना। किसी भी क्लैट के पेपर में जो डीआई के सेट्स आते हैं उसमें परसेंटेजेस बहुत कॉमनली यूज होगा, तो ये वीडियो बहुत काम का है। माय नेम इज आनंद वेंकटेशन और आपके आज वीडियो में मैं परसेंटेजेस का जानकारी दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो बेसिक जो वर्ड हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो है परसेंट, है ना। परसेंट द वर्ड इटसेल्फ, है ना, दो टुकड़ों से बनता है, पर सेंट, है ना। अब सेंट का मतलब होता है 100 और पर जो है फ्रैक्शन के केस में आता है ना, 100 रुपीज पर केजी, है ना। तो 100 रुपीज अपॉन 1 केजी, ये फ्रैक्शन के केस में आ रहा है। तो पर सेंट का मतलब ये निकलता है हाउ मेनी पार्ट्स और हाउ मच आउट ऑफ 100, है ना। तो ये मतलब निकल के आता है पार्ट्स आउट ऑफ 100, है ना। तो इमीडिएटली इस डेफिनेशन से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, परसेंटेज जो बता रहा है आपको एक रिलेटिव कंपैरिजन बता रहा है, एक फ्रैक्शन बता रहा है ना। पार्ट्स आउट ऑफ 100, तो पार्ट्स आउट ऑफ, तो इमीडिएटली विजुअलाइजेशन आप इमेज से देख करके भी समझ सकते हो कि भाई एक कुछ एक टोटल है, उसमें से ये कितना हिस्सा ले रहा है ना, कितना, कितने पार्ट्स ऑक्यूपाई करेगा ये, है ना। तो आई थिंक मेन टेक अवे यही है कि परसेंटेज जो है किसी चीज को मेजर जरूर कर रहा है, बट एक क्वांटिटी को इन आइसोलेशन मेजर नहीं करता है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बताता, वो रिलेटिव वैल्यू बता रहा है। तो परसेंटेज किसी एक वैल्यू को, एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के साथ कंपेयर कर रहा है, दैट्स व्हाट अ परसेंटेज डज। और कंपैरिजन मतलब फ्रैक्शन, है ना, रेशियो। तो परसेंट और रेशियो में कोई फर्क नहीं है, दोनों सिमिलर चीजें होती हैं। परसेंटेज में दो वैल्यूज को कंपेयर किया जा रहा है, एक जो एक्चुअली आपके कंसर्न का है ना, और दूसरा जो कंपैरिजन के फॉर्म में इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो दो क्वांटिटीज होंगे इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसको थोड़ा सा और समझते हैं अब एक, बट आगे बढ़ने से पहले परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है ना। दो वैल्यूज को कंपेयर जरूर कर रहा हूं, फ्रैक्शन के केस में, फ्रैक्शन के फॉर्म में कंपेयर कर रहा हूं। तो अगर आप, है ना, आप लोग सब स्कूलिंग करके आए हैं, आप अपना एजुकेशन करके आए हैं कॉलेज वगैरह से, तो आपको, सॉरी कॉलेज तो नहीं गए हैं आप, बट स्कूल में आपने जरूर पढ़ा होगा, अपने मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते हो परसेंटेज में। मेरे मार्क्स कितने हैं, डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100, है ना। तो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट अ परसेंटेज वैल्यू, कि मेरे कितने आए मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, दैट्स कॉल्ड द बेस। तो बेसिकली वैल्यू वो चीज है जो जो हम मेजर कर रहे हैं, है ना, जिसको मेजर करना चाहते हैं। और बेस वो है जिसके अगेंस्ट मेजर कर रहे हैं, है ना, जिसके कंपैरिजन में मेजर कर रहे हैं। तो दो चीजें मैंने बोली थी, परसेंटेज में दो चीजें हमेशा आएंगी, एक कि क्या ढूंढ रहे हो, क्या कैलकुलेट कर रहे हो, क्या मेजर कर रहे हो, दूसरा किसके अगेंस्ट कंपेयर कर रहे हो उसको। तो जो कैलकुलेट कर रहे हैं, जो मेजर करना चाहते हैं, वो न्यूमरेटर में आएगा, जिसके अगेंस्ट कंपेयर करना चाहते हैं वो डिनोमिनेटर में आएगा। इस फ्रैक्शन को मैं, इस रेशियो को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर। एग्जाम्पल्स समझते हैं। मान लीजिए एक क्लासरूम है ना, एक क्लासरूम है, और मुझे पता है कि इस क्लासरूम में 40 स्टूडेंट्स हैं, और 40 स्टूडेंट्स में 25 बॉयज हैं और 15 गर्ल्स हैं। ज्यादा बॉयज हैं, कम गर्ल्स हैं। बट अब ये कंपैरिजन कैसे किया जाए? तो मान लो क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई बॉयज एज अ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, है ना, हाउ मेनी, यू नो, बॉयज फॉर्म व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इमीडिएटली ये पूछना है कि भाई मेजर क्या कर रहे हैं। हम मेजर कर रहे हैं बॉयज एज कंपेयर टू ऑल स्टूडेंट्स,
है ना, बॉयज और गर्ल्स को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बॉयज एज अ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। देखो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में ही मेंशन्ड है, बॉयज मेजर किया जा रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, तो इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, बॉयज रिलेटेड टू ऑल स्टूडेंट्स। वैल्यूज क्या है, बॉयज 25 है और स्टूडेंट्स 25 + 15 40 है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली फ्रैक्शन बन जाएगा 25/40 इंटू 100, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 इंटू 5 is 25, 5 into 8 is 40, 4 2s are 8, 4 into 25 is 100, 25 into 5 125, 125/2 62.5। तो इस क्लास में 62.5% स्टूडेंट्स जो है बॉयज है, 37.5% जो है गर्ल्स है ना। तो परसेंटेज बता क्या रहा है भाई, 25 और 15 तो एक्चुअल वैल्यूज है, बट अगर टोटल मेरे स्टूडेंट्स जो है 40 की जगह 100 होते तो 100 में से कितने पार्ट्स बॉयज होते, तो 100 में से 62 पार्ट्स बॉयज होते, 62.5, और बाकी 37.5 गर्ल्स होती है ना। दैट्स व्हाट परसेंटेज मेजर्स, है ना। आई होप समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे दो चीजों को कंपेयर किया जाता है परसेंटेज में, क्या कंपेयर कर रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या मेजर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय किससे मेजर कर रहे हैं, है ना। तो किसी भी परसेंटेज क्वेश्चन में ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कि आपको परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करना, मान लो आपको परसेंटेज दिया हुआ है ना। सेम एग्जांपल कंसीडर करते हैं, एक क्लासरूम है, थोड़ा वैल्यू चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए कि इस क्लासरूम में अब 60 स्टूडेंट्स है और सिचुएशन दी गई है कि 30% स्टूडेंट्स जो है बॉयज है इस क्लास में, तो अब इसको यूज कैसे करें, है ना। तो आपको इमीडिएटली आपको पूछना है कि भाई इस क्वेश्चन में जो परसेंटेज दिया हुआ है उस परसेंटेज वाले स्टेटमेंट से समझो कि मेजर क्या कर रहे हैं, 30% ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर बॉयज, है ना। तो क्लियर होगा कि हम अभी भी बॉयज और स्टूडेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, है ना। आर बॉयज मतलब इक्वल टू बॉयज, आर इज वगैरह जो वर्ड्स होते हैं वो यूजुअली मीनिंग उनका आता है कि इक्वल टू, है ना। तो इक्वल टू बॉयज आ रहा है मतलब बॉयज मेजर करा जा रहा है, तो बॉयज को मेजर कर रहे हैं एज कंपेयर टू स्टूडेंट्स, और उस कंपैरिजन से आंसर आ रहा है 30%, है ना। तो फ्रैक्शन जो मैं बनाऊंगा इन दोनों का बनाऊंगा, बॉयज और स्टूडेंट्स का। अब बॉयज का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो बॉयज का वैल्यू x है, अननोन है, बट स्टूडेंट्स का वैल्यू दिया हुआ है 60, है ना। तो x इज कंपेयर्ड अगेन 60, तो मतलब परसेंटेज क्या बनेगा, x/60 इंटू 100 बन जाएगा, और इसको कैलकुलेट करने पे आंसर आना चाहिए 30%, मतलब इक्वल टू 30 हो जाएगा, है ना। तो इसको आप फिर सॉल्व कर लीजिए, एक बार जीरो यहां नॉक ऑफ हो जाएगा, एक बार एलएचएस आरएचएस में एक जीरो कट जाएगा, तो x डायरेक्टली आ जाएगा 6 इंटू 3 18, है ना। तो इस क्लास में 18 बॉयज है, बाकी के जो है गर्ल्स होंगी, तो 60 - 18 कर लो, 42 विल बी द नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना। तो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल इलस्ट्रेशन कि अगर परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है तो आपको, है ना, फॉर्मूला ये यूज करना है, वैल्यू बाय बेस इंटू 100। तो मतलब फॉर्मूले में दो चीजें आ रही हैं, अगर मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो न्यूमरेटर में क्या डालूं, क्या मेजर कर रहा हूं, डिनोमिनेटर में क्या डालूं, किसके अगेंस्ट मेजर कर रहा हूं, है ना। ये प्रॉब्लम में ही दिया होगा कि किसको किसके साथ कंपेयर करना है, और उस फ्रैक्शन को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, परसेंटेज का फॉर्मूला ये बनता है ना। दो तीन सिंपल क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं उसको। देखो पहला क्वेश्चन ये है, सिचुएशन दी हुई है कि भाई राम के पास कुछ पेन्स है कुछ पेंसिल्स है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर पेन्स, है ना। तो देखिए क्वेश्चन में मेजर क्या करने को बोल रहा है, व्हाट आर वी मेजरिंग, आर पेन्स, तो हम मेजर कर रहे हैं कि भाई पेन्स कितने हैं। कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, परसेंटेज मतलब कंपेयर कर रहे हैं, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो कंपेयर करना चाहते हैं हम इसको राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, पेंसिल्स के साथ नहीं, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। मतलब लिखने वाली कितनी चीजें हैं, लिखने वाली मेरी 20 पेन्स और 25 पेंसिल, सबसे लिख सकते हैं, 20 + 25 हो गया सीधा 45। तो मेरा जो फ्रैक्शन बनेगा पेन्स अपॉन राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब 20/45 इंटू 100, है ना। तो अब इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, 5 इंटू 4 इज 20, 5 इंटू 9 इज 45, 400/9 आएगा 44.4%। तो राम के पास जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स है उनमें 44% पेन्स है, बाकी के जो होंगे 56% हो गया ना, 55.5 आएगा एग्जैक्टली, बट तकरीबन 56% जो है पेंसिल्स है ना। दैट बिकम्स द परसेंटेज स्प्लिट। हमेशा 100 को तोड़ा जाएगा, है ना, परसेंटेज का लॉजिक ये है कि हमेशा 100 को तोड़ रहे हो आप। अच्छा एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। अब यहाँ पे तीन दोस्त हैं, अरुण मुकेश शायराम, ये लोग एसी खरीदते हैं और डाउन पेमेंट अरुण करता है, और बाकी के दोनों जो है इक्वली स्प्लिट करके
बैलेंस पेमेंट कर देते हैं एसी का, है ना। तो पहला सवाल आपके सामने जो पेश किया जा रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट वाज बोर्न बाय साईराम, है ना। तो अब मेजर क्या कर रहे हैं हम, साईराम ने कितना पैसा दिया, कितना पैसा दिया था भाई, इक्वल दिया था ना, बाकी का पैसा 18,000 का डाउन पेमेंट हुआ था, वो इक्वली दिया, मतलब साईराम में 9,000 रुपए दिए और मुकेश ने भी 9,000 दिए, ठीक है। व्हाट आर वी मेजरिंग दिस अगेंस्ट, क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट, मतलब कंपेयर करा जा रहा है साईराम के कंट्रीब्यूशन को टोटल कॉस्ट के साथ, है ना। कॉस्ट ऑफ द एसी, वेल पहले 7 का डाउन पेमेंट हुआ, फिर 18 का बैलेंस पेमेंट हुआ, तो 7 + 18 25,000 रुपए, तो टोटल एसी का कॉस्ट 25,000 है, इसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो मतलब फ्रैक्शन क्या बन गया, वैल्यू अपॉन बेस, मतलब 9,000 अपॉन 25,000, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जीरोस बड़े आराम से कैंसिल आउट कर देंगे हम पहले, है ना। 25 आ गया तो 25 इंटू 4 इज 100, 9 इंटू 4 36%, है ना। तो साईराम ने 36% कॉस्ट दिया है एसी का, है ना, बाकी दोनों ने मिला करके 64% दिया है ना। आप इंटरप्रेट इंटरप्रेट करना सीखिए परसेंटेजेस को। चलिए, अब इसी प्रॉब्लम में एक और सवाल पूछा जा सकता है ना, एक और सवाल पूछा भी गया है, मुकेश पेड व्हाट परसेंटेज ऑफ द बैलेंस अमाउंट, है ना। अब इस क्वेश्चन में मेजर करते हैं कि देखते हैं हम कि क्या मेजर किया जा रहा है, क्या मेजर कर रहे हैं हम, मुकेश ने कितना पे किया है ना, मुकेश पेड हाउ मच। So मुकेश पेड, वेल वी नो इक्वल अमाउंट एज साईराम, तो 9,000 पे किया, मुकेश ने 9,000 पे किया, है ना। अब मुकेश के कंट्रीब्यूशन को किसके अगेंस्ट कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे, मुकेश पेड व्हाट परसेंटेज ऑफ बैलेंस अमाउंट, है ना। बेसिकली जब आप मेजर कर रहे हो तो डाउन पेमेंट भूल जाओ, डाउन पेमेंट को भूल जाते हैं, तो 7,000 भूल जाते हैं, 18,000 जो बैलेंस पेमेंट है उसी के अगेंस्ट आप कंपेयर करो, तो 9,000 को कंपेयर करो 18,000 के अगेंस्ट, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, 9,000 बाई 18,000, 9 बाई 18, है ना। अगर आपको टेबल भी पता है बड़े आराम से निकल जाता है, 9 बाई 18 इज 1/2, तो 1/2 मतलब 50%, तो मुकेश ने जो है 50% पे किया बैलेंस का, और साईराम ने 50% पे किया बैलेंस का, बट बैलेंस इज नॉट द कॉस्ट ऑफ द एसी, एसी का कॉस्ट जो है थोड़ा ज्यादा है, तो जो बच गया वो अरुण ने दिया है ना। तो परसेंटेज जो है किसी भी चीज पे कैलकुलेट किया जा सकता है, आपको ये याद रखना है, आप किसी एक क्वांटिटी को 2-3 चीजों के साथ कंपेयर कर सकते हो, है ना। परसेंटेज के केस में आप 2-3 चीज के साथ आप कंपेयर कर सकते हो, 2-3 चीजों को आप डिनोमिनेटर में डाल सकते हो, तो यू नीड टू बी अलाइव टू दैट फैक्ट। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या मेंशन किया हुआ है, दिस ईयर द हार्वेस्ट यील्डेड 160 kgs ऑफ कॉटन, however 1 month later 30% was found to be infested with insects, चींटियां लग गई, कीड़े लग गए, and hence was unfit to use, how much did we actually use, है ना। तो यहाँ पे एक परसेंटेज दिया हुआ है, तो आपको इमीडिएटली पूछना चाहिए कि ये परसेंटेज मेजर क्या कर रहा है, 30% was infested with insects, तो ये मेजर क्या कर रहा है, ये मेजर कर रहा है कितना जो है इन्फेस्टेड था, कितने किलो इन्फेस्टेड था, मुझे वैल्यू नहीं दी हुई है, एक्स अज्यूम कर लेता हूं मैं, है ना। तो ये एक्स को मेजर कर रहा है परसेंटेज के टर्म्स, एक्स को किसके अगेंस्ट कंपेयर कर रहा है, अगेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखो, परसेंटेज वाले स्टेटमेंट में देखो, अ मंथ लेटर इट वाज फाउंड दैट 30% ऑफ व्हाट, हार्वेस्ट, है ना। तो हार्वेस्ट के अगेंस्ट मेजर किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, हार्वेस्ट को की वैल्यू तो दी हुई है 160 kgs, so basically x is compared with 160 and that comparison in percentage terms is 30%, so basically x upon 160 into 100 should give you 30, should result in 30%। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक बार जीरो ये डिनोमिनेटर के साथ कट जाएगा, एक जीरो जो है एलएचएस के साथ कट जाएगा, तो x डायरेक्टली विल बी अ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 16 into 3 48, है ना। तो परसेंटेज दिया हुआ था, तो अब वैल्यू मिल गया मुझे 48 kgs, है ना। तो x इज 48 मतलब 48 kg कीड़ों से खराब हो गया था, अनफिट फॉर यूज था। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच डिड वी एक्चुअली गेट टू यूज, तो बाकी का हमने यूज किया हुआ है ना, 160 माइनस 48 112 kg, है ना। हमने परसेंटेज का यूज कर लिया इस हिसाब से। अगर आप बेसिक लेवल पे समझ सकते हो, परसेंटेज हमेशा किसी एक कंपैरिजन करता है, किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ, तो एक वेरिएबल को तोड़ देगा और बोलेगा इसके इतने हिस्से जो है मेजरमेंट में आ रहे हैं, है ना। जो बच गया वो मेजरमेंट में नहीं आ रहा है, वो कुछ और होगा, है ना। और ये अंडरस्टैंडिंग आपको अगले क्वेश्चन में बहुत काम आएगा, है ना। ये अंडरस्टैंडिंग बड़े काम आएगी आपके। कैसे, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई अजय जो है अपने
खर्चों का एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है ना। और क्या क्या खर्चे मेंशन्ड है क्वेश्चन में, रेंट पे कर रहा है, मेंटेनेंस चार्जेस पे कर रहा है, फिर हाउस होल्ड एक्सपेंस पे खर्चा कर रहा है, और फिर बाकी का जो है बचा ले रहा है ना। तो 4 चीजों पे जा रहा है उसका खर्चा, बट प्रॉब्लम में 3 चीजें परसेंटेज के फॉर्म में दी हुई है ना। 3 थिंग्स आर इन परसेंटेज टर्म्स। तो वी शुड नो व्हाट इज मेजर्ड अगेंस्ट, है ना। तो पहला वाला जो है रेंट है ना। अब रेंट का स्टेटमेंट देखिए, 20% ऑफ इनकम गोज इनटू रेंट। तो बेसिकली रेंट इज कंपेयर्ड अगेंस्ट टोटल इनकम। सिमिलरली 10% भी जो है वो मेजर कर रहा है मेंटेनेंस चार्जेस का, कंपैरिजन कर रहा है अगेंस्ट अगेन द इनकम ओनली, है ना। तो 10% विल बी मेंटेनेंस चार्जेस इफ कंपेयर्ड अगेंस्ट द टोटल इनकम, है ना। बट अगर आप अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, और वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्वांट के पेपर में, क्वांट के सेक्शन में या डीआई के सेक्शन में वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परसेंटेज के साथ वर्ड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, ऑफ हिज रिमेनिंग इनकम, मतलब जो बच गया है उसका 20% जो है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे यूज कर रहा हो, खर्च कर रहा हो, है ना। तो ये जो 20% है वो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को मेजर कर रहा है, बट इन कंपैरिजन टू नॉट व्हाट हिज इनकम वाज, नॉट टोटल इनकम, व्हाट इज रिमेनिंग आफ्टर ही हैज स्पेंट ऑन रेंट एंड मेंटेनेंस, है ना। तो बेसिकली 20% इज हाउस होल्ड एक्सपेंस एज कंपेयर्ड टू द रिमेनिंग इनकम, है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि बेसिस अलग है ना। अब इस क्वेश्चन में एक पार्ट तो है अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है कि भाई इसको सॉल्व कैसे करें, है ना। तो परसेंटेज के क्वेश्चन में अगर आप ये पार्ट्स ऑफ अ होल वाला कॉन्सेप्ट अगर आप समझते हैं तो पूरा प्रॉब्लम परसेंटेज के टर्म्स में आप डिकोड कर सकते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूँ ये चीज। सो फॉर एग्जाम्पल आपको क्या दिया हुआ है कि अजय कुछ पैसा कमाता है, मान लो उसने इनकम उसका है एक्स या ए, है ना, मैंने ए अज्यूम कर लिया, अजय का इनकम ए है। अजय क्या खर्च कर रहा है, इसमें से दो के बारे में दिया हुआ है, पहले खर्च कर रहा है रेंट पे 20%, फिर खर्च कर रहा है मेंटेनेंस चार्जेस पे 10%, है ना। तो आप लॉजिकली सोचोगे कि 100 का मेरे पास पाई है, उस 100 में से मैंने 20 इसको दे दिए और 10 इसको दे दिए, है ना। 20% उधर गया, 20 पार्ट्स आउट ऑफ 100 वेंट इनटू रेंट, 10 पार्ट्स आउट ऑफ 100 वेंट इनटू मेंटेनेंस। बचे कितने पार्ट्स, 100 में से 30 पार्ट्स चले गए तो बचे 70 पार्ट्स, तो 70% बच गया एज रिमेनिंग इनकम। 70% ऑफ व्हाट, सेम 70% ऑफ इनकम। अच्छा, अब अगला जो है ऑफ रिमेनिंग इनकम, तो अब जो है हम रिमेनिंग इनकम पे काम कर रहे हैं, जो बच गया उसमें से वो 20% खर्च कर रहा है हाउस होल्ड एक्सपेंस पे। अब अगर मैं रिमेनिंग इनकम को 100 मान लू तो उसमें से 20 पार्ट्स जो है हाउस होल्ड एक्सपेंस में जा रहे हैं, तो कितने पार्ट्स बच गए, 100 में से 20 चले गए तो 80 बच गए, है ना। तो 80 पार्ट्स विल बी लेफ्ट, दैट्स व्हाट ही सेव्स, है ना। तो इससे इमीडिएटली आपको समझ में आ जाएगा दैट सेव जो उसका सेविंग का वैल्यू दिया हुआ है 28,000, दैट विल एक्चुअली बी 80% ऑफ हिज रिमेनिंग इनकम, है ना। तो एक तो तरीका है कि उससे डायरेक्टली रिमेनिंग इनकम निकाल लो, या आप एक साथ कर लो, है ना। एक साथ का क्या मतलब हुआ कि 28,000 इज 80% ऑफ द रिमेनिंग इनकम, लेट्स कॉल दैट आर, but from the step before that we know that remaining income is itself 70% of the total income, है ना। तो R will be 70% of the total income I, है ना। ये थोड़ा सा टाइपो है यहाँ पे, करेक्ट कर लेता हूं, I आ जाएगा, है ना। तो या A आ जाएगा, तो इमीडिएटली आपको इससे A का वैल्यू, इनकम का वैल्यू मिल जाएगा विच इज 28,000, है ना। 80% मतलब 80/100 होगा ना, तो 28,000 को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 100/70, 100/80 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो बड़े आराम से आपको मिल जाएगा कि भाई अजय का इनकम 50,000 रुपीज है ना। एंड दैट सॉल्व्स द क्वेश्चन। अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई, थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है, तो डोंट वरी, अगले ही वीडियो में मैं बेस का एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। तो अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है तो डू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो, इट विल मेक थिंग्स अ लॉट क्लियरर। और आखिरी में मैं आपको एक बात और बता दूं कि क्लैट जैसा एग्जाम जिसका टेस्ट पैटर्न थोड़ा सा अलग है, हटके है, इनफैक्ट हर कुछ सालों में चेंज भी हो जाता है, आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अच्छे मॉक टेस्ट सीरीज से आप अपना प्रैक्टिस करें, है ना। मॉक टेस्ट सीरीज ऐसी होनी चाहिए जो क्लैट के पैटर्न जैसा भी हो, और फिर भी आपको थोड़ा वेरिएशन देके टेस्ट करे, थोड़ा
अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन होने चाहिए और उसी एंड पे आपके सॉल्यूशंस भी होने चाहिए जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाए, अपनी गलतियों पे काम कर पाए और अपने मेथड्स को इम्प्रूव कर पाए। हमारा जो मॉक टेस्ट सीरीज है मेंटर्स कैपिटल का, बिल्कुल ऐसे ही बनाया गया है। हैवी रिसर्च किया है, बहुत सारा दिमाग लगाया है, बहुत सारा टाइम लगाया हम लोगों ने टेस्ट्स बनाने में। आई एम श्योर कि मॉक टेस्ट एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। डू क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यहां से आप फ्री मॉक टेस्ट के लिए रजिस्टर भी कर सकते हैं और आगे अपग्रेड करके फुल टेस्ट सीरीज परचेज भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।